विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे महादेव तुम्हारी कन्या का पारिग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं 2 कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है, ना कोई स्वजन है, ना बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है तो वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूं कहा, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के लिए अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो यह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारी सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता है। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम से वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधव वचन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाहरी संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक बाहर वस्तुओं की क्या इच्छा होगी? गृहस्थ पुरुष राज एवं संपत्तियों से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है। उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके किंकर हैं और जो अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी विविध मूर्ति हो, ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश में 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वामय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट होती है और सर्व संपत रूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से अभिभूत होती है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने अपने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर और मैना के गर्भ से प्रकट हुई। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कर्म में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों में श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सत्य के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर,
शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन देकर वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही भिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के बस में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है।